हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग बहुत सारा संगीत सुनते हैं, नहीं? संगीत सुनते हैं, पूजा पाठ करते हैं ना। काहे के लिए पूजा पाठ करते हैं? कि हमको विद्या है, इसलिए पूजा करते हैं, नहीं? तो संगीत भी सुनते हैं, तो संगीत सुनने से ज्ञान नहीं मिलता है। तो संगीत सुनने से ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाने से भगवान नहीं मिलता। संगीत सुनने से ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाने से भगवान नहीं मिलता। पत्थर तो इसलिए पूजे जाते हैं, पत्थर तो इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता। इसलिए अगर आप मेहनत करिएगा तो सफल ज़रूर होइएगा, मेहनत नहीं करिएगा तो कितनों पूजा पाठ करिएगा, सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए मेहनत करिए, अपने पर विश्वास रखिए। किसी पर, जैसे हम पर विश्वास रखिए। बोले ना कि लोग पत्थर को क्यों पूजते हैं? क्योंकि इंसान पर विश्वास नहीं है। मुझ पर विश्वास करिए, हम जो पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से देखिए, ज़रूर सफल होइएगा। मंदिर जाने से, पूजा पाठ करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी जब तक आप पढ़िएगा नहीं। कहा जाता है कर्म ही पूजा। रामायण में लिखा है, पहला वाक्य पहला सेंटेंस है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, आ जो जस करई तस फल चाखा। कर्म प्रधान है। अगर आपके पास खाना रखा हुआ है, कर्म नहीं करिएगा, उठा के नहीं खाइएगा, तो आप खाना खा लीजिएगा? नहीं, तो आपको करना होगा। जैसे आपके पास किताब है, अगर उसको आप नहीं पढ़िएगा तो आपको ज्ञान हो जाएगा? नहीं होगा। इसलिए आप लोग का अभी समय है, इसलिए हम आप लोग को मोटिवेट करते हैं, हौसला देते हैं कि आप लोग पढ़िए। आज से मेहनत ही करना शुरू कर दीजिए। परीक्षा पहले ही दिन बताए थे कि आपको बिहार टॉपर बना के दिखाएंगे, तो हमारे साथ मेहनत करिएगा तब ना। तो चलिए, आज हम प्रकाश के प्रवर्तन, पहला चैप्टर है भौतिकी का, प्रकाश के प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस चैप्टर को याद करिए, प्रकाश का परिवर्तन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका कुछ सूत्र है, उसको सूत्र को हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सूत्र जो है, देखिए यहाँ पे दर्पण का सूत्र पूछता है। डायरेक्ट परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है दर्पण का सूत्र क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, फोकस दूरी बराबर क्या होता है। दर्पण का सूत्र देखिए, दर्पण का सूत्र होता है 1/v, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। दर्पण का सूत्र होता है। डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछता है दर्पण का सूत्र बताइए। इसको सिद्ध करने के लिए पूछता है, जो हम बाद में आपको बताएंगे। इसको सिद्ध करके बताएंगे कि दर्पण का सूत्र कैसे सिद्ध होता है। तो दर्पण का सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f दर्पण का सूत्र हो गया। ठीक है, फोकस बराबर r/2, फोकस बराबर r/2। एक सूत्र है आवर्धन, आवर्धन बराबर, या इसको m भी बोल सकते हैं, आवर्धन को m बोल सकते हैं। तो आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को h' से सूचित करते हैं और वस्तु की ऊंचाई को h से सूचित करते हैं। इसी को एक और सूत्र होता है m बराबर -v/u, -v/u। v वस्तु, v मतलब प्रतिबिंब और u मतलब वस्तु। जैसे हम आपको एक बना के हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा शायद, देखिए यहाँ पे ये हम दर्पण बना रहे हैं। ठीक है, एक दर्पण बनाने, इस पर हम क्या कर रहे हैं, एक हम यहाँ पे F हो गया और यहाँ पे C हो गया। कहीं वस्तु ले रहे हैं, मान लेते हैं वस्तु हम यहीं पर ले लेते हैं, C पर ही वस्तु को ले रहे हैं और इसका एक प्रतिबिंब बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये फोकस से टकराया और गया। ठीक है, उसके बाद एक फोकस से जाएगा, ऐसे टकराने के बाद में ऐसे आएगा। ठीक है, देखिए, अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, वस्तु है।
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को किससे सूचित करेंगे, माने यहाँ से लेकर और यहाँ तक की दूरी को किससे सूचित करेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को, यह वस्तु की दूरी है कि नहीं, यहाँ से यहाँ वस्तु की दूरी है, तो ये वस्तु की दूरी को ध्यान दो, कहाँ दिख रहा है, यहाँ वस्तु रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ वस्तु के यहाँ से इसकी दूरी को यू से सूचित करते हैं, यानी वस्तु की दूरी को यू से सूचित करते हैं। यानी यह वस्तु है कि नहीं, यहाँ वस्तु रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ बना है, तो यहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी यू हो गया, लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बीच की दूरी को क्या, भी से, यह प्रतिबिंब की दूरी है, यह प्रतिबिंब ना है, तो यह प्रतिबिंब की दूरी को भी से और वस्तु की दूरी को यू से सूचित करते हैं। तो समझ में आ गया, ये दर्पण है। अब फोकस दूरी देखिए, फोकस दूरी यहाँ से लेकर और यहाँ के बीच के दूरी को फोकस दूरी एफ से सूचित करते हैं। समझ में आया। तो वस्तु की दूरी किसको बोलते हैं, जब यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। तो वस्तु की दूरी को यू से सूचित करते हैं और प्रतिबिंब की दूरी को भी से सूचित करते हैं। ठीक है, समझिए ध्यान से। इस चीज़ को अगर समझ जाते हैं तो आपको न्यूमेरिकल बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। तो ये वस्तु की दूरी हो गया या प्रतिबिंब की दूरी होगा। अब देखिएगा, यह मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक वस्तु की ऊंचाई है, ये क्या है, वस्तु की ऊंचाई है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक यह प्रतिबिंब की ऊंचाई है। नहीं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हम वस्तु आदमी कोई बना देते हैं, है कि नहीं, यहाँ पे हम आदमी बनाए, ठीक है, और इसको बना दिए और इसको या प्रतिबिंब बना उल्टा, ठीक है, उल्टा ही बना, ठीक है, ध्यान दीजिए, इसको समझिए, ध्यान दीजिए। देखिए, तो ये वस्तु है, नहीं आदमी है, अब इसको प्रतिबिंब इसका उल्टा बनता है ना, तो यहाँ से इसके ऊंचाई हुआ, ये क्या हुआ, यह ऊंचाई, यह वस्तु की ऊंचाई हुआ, और यह प्रतिबिंब इसका उल्टा बना कि नहीं, तो यह प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसको एच डैश से सूचित करते हैं, और इसको एच से सॉरी गलती, प्रतिबिंब, देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई को, प्रतिबिंब की ऊंचाई ना है, इसको एच डैश से सूचित करते हैं और वस्तु की ऊंचाई से एस से सूचित करते हैं। तो देखिए, यह ऊंचाई हुआ, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई को एच से और यहाँ तक की ऊंचाई को एच डैश से सूचित करते हैं। समझ में आ गया, फोकस दूरी। अच्छा, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, आर। देखिए आर समझिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी को आर कहते हैं, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को आर कहते हैं, माने यह क्या है, वक्रता त्रिज्या है आर। तो समझ गए, यू क्या है, यू वस्तु की दूरी, भी प्रतिबिंब की भी दूरी, इसके बीच की दूरी, एफ दर्पण के फोकस दूरी है ना, एच डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई माने इसकी ऊंचाई, और एच जो है वस्तु की ऊंचाई। बस इतना ही आपको समझना है। अब आपको देगा, यह अवतल दर्पण में दिखा रहे हैं, अवतल दर्पण में। अब समझेंगे कि अवतल दर्पण में, चाहे कोई भी दर्पण में, यू को प्लस में सूचित करते हैं कि माइनस में, दो चीज़ होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। तो इसको आप समझ गए हैं। अब हम लोग समझेंगे कि वस्तु की दूरी प्लस में होता है कि माइनस, प्रतिबिंब की दूरी प्लस में होता है कि माइनस में, फोकस दूरी प्लस में होता है कि माइनस में। इसी चीज़ को समझने के लिए यह डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि किसको प्लस कहा जाएगा, किसको माइनस। देखिए यहाँ जो बिंदु है P है, इसको मूल बिंदु बोलते हैं। इस बिंदु को जैसे यहाँ हम अलग बना के को दिखा रहे हैं, यहाँ मूल बिंदु है यानी P है, यहाँ पे देखिए P है, यही मूल बिंदु है, ठीक है, बिंदु है ना। इस मूल बिंदु के इधर, इस मूल बिंदु, अभी मूल बिंदु से इधर, मूल बिंदु से बाएं तरफ, ये मूल बिंदु से बाएं तरफ ऋणात्मक होता है, मूल बिंदु से बाएं तरफ ऋणात्मक, और मूल बिंदु से दाएं तरफ धनात्मक।
यानी मूल बिंदु से बाएं माइनस और मूल बिंदु से दाएं प्लस। देखिए, मूल बिंदु से बाएं ऋणात्मक, मूल बिंदु से दाएं धनात्मक, ये मूल बिंदु हो गया। चलिए, अब इस मूल बिंदु से ऊपर धनात्मक और मूल बिंदु से नीचे, यानी मुख अक्ष है, मुख अक्ष के ऊपर, ये देखिए मुख अक्ष के ऊपर धनात्मक और मुख अक्ष के नीचे ऋणात्मक। मान लेते हैं यहाँ कोई वस्तु है और यहाँ कोई उस वस्तु का प्रतिबिंब है, ठीक है। तो यह वस्तु है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी को हम माइनस में, क्योंकि इधर से आ रहा है, अच्छा, मूल बिंदु से इधर माइनस में, अच्छा, यहाँ से यहाँ की दूरी को भी माइनस में, क्योंकि मूल बिंदु के इधर है, अच्छा, इस मूल बिंदु से इधर प्लस में, मूल बिंदु से इधर कोई वस्तु है तो यह भी प्लस में, समझ गए। लेकिन अब इस मूल बिंदु से इस मुख अक्ष के ऊपर, मुख अक्ष के ऊपर धनात्मक, तो मुख अक्ष के ऊपर कोई वस्तु रहेगा तो प्लस में, और मुख अक्ष के नीचे रहेगा तो माइनस में। उसी तरह से इस मुख अक्ष के ऊपर रहेगा तो प्लस में, और मुख अक्ष के नीचे रहेगा तो माइनस में। तो आप देख सकते हैं, इसी को समझना है। तो देखिए, अब इसको, इसी चीज को हम लोग इस पे समझते हैं। यह मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक यह अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को वस्तु की दूरी कहते हैं। ये वस्तु है ना, है, यह वस्तु की दूरी किससे सूचित करते हैं? यू से। तो यू क्या होगा? माइनस में हो जाएगा, वस्तु की दूरी माइनस में। अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी क्या है? यह जो है यह प्रतिबिंब की दूरी है, तब भी से सूचित करते हैं। तब भी इधर है पी के इधर सब क्या में? माइनस में, तो यह भी क्या हो गया? माइनस में। तो वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी भी माइनस में। लेकिन वस्तु की ऊंचाई यानी मुख अक्ष के ऊपर है, इसको बोलते हैं वस्तु की ऊंचाई एच से, तो मुख इसको बोलते हैं प्लस में हो जाएगा ही, क्योंकि ये मुख अक्ष के ऊपर प्लस में, तो वस्तु की ऊंचाई प्लस में, और वस्तु प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश कहते हैं, इसको एच डैश, यह हो जाएगा माइनस में। तो देखिए, मुख अक्ष के ध्यान से फिर से, मूल बिंदु से दाएं तरफ धनात्मक, मूल बिंदु से बाएं तरफ ऋणात्मक, मुख अक्ष के ऊपर धनात्मक और मुख अक्ष के नीचे ऋणात्मक। तो इसलिए अब हम लोग अवतल दर्पण में देखते हैं। अवतल दर्पण में देखिए, यहाँ से यहाँ के क्या बोलते हैं? एफ बोलते हैं, फोकस दूरी। अच्छा, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को आर बोलते हैं। तो देखिएगा, अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी ऋणात्मक, प्रतिबिंब की दूरी भी ऋणात्मक। अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी भी ऋणात्मक और प्रतिबिंब की दूरी भी ऋणात्मक, लेकिन वस्तु की ऊंचाई धनात्मक, प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक। समझ गए ना? तो इसमें समझ गए। अच्छा, फोकस दूरी ऋणात्मक, वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक, मतलब अवतल दर्पण में सिर्फ वस्तु की ऊंचाई छोड़कर सभी ऋणात्मक। अवतल दर्पण में सिर्फ वस्तु की ऊंचाई छोड़कर सब ऋणात्मक। तो अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी ऋणात्मक माने माइनस में रहेगा। अच्छा, प्रतिबिंब की दूरी माइनस में, वस्तु की ऊंचाई प्लस में, प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस में। फोकस दूरी, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे एफ से सूचित करते हैं माइनस में। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, ये भी माइनस में। तो यह हम लोग समझ गए। लेकिन एक हम बनाते हैं उत्तल दर्पण, ध्यान से देखिएगा, बहुत मेहनत करना पड़ता है बउआ। यहाँ पे एफ और यहाँ पे सी, मेहनत करना पड़ता है कि बहुत आपको कितना से बढ़िया हम समझा पाए। इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत मतलब कैसे बोले, कैसे मतलब आपको समझाए कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे मान लेते हैं कोई वस्तु है, क्या है? वस्तु रख देते हैं। ठीक है,
यहाँ पे वस्तु है और वस्तु से यहाँ पे गई और यहाँ से ऊपर गई और यहाँ फोकस से गुजरेगी, फोकस से गई। उसके बाद में यहाँ से हमारा वक्रता केंद्र के पास जाएगा, तो वक्रता केंद्र के पास जाने के लिए डॉट डॉट लाइन दिखाएंगे, ठीक है, पूरा लाइन हम नहीं दिखाएंगे, इसको डॉट 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 लाइन दिखाएंगे। अब यह कहाँ जाएगा, डॉट 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 डॉट, सॉरी यहाँ पे यह जाएगा आपको वक्रता केंद्र से जाएगा, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे वस्तु का प्रतीक बना कि नहीं। अब देखिए यह मूल बिंदु हुआ कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे मूल बिंदु से इधर, तो मूल बिंदु से इधर ये वस्तु की दूरी है, ये उत्तल दर्पण है, तो वस्तु की दूरी माइनस में, वस्तु की दूरी माइनस में, लेकिन यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी प्रतिबिंब की दूरी है तो यह प्लस में। वस्तु की दूरी माइनस में लेकिन उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी प्लस में, ठीक है। वस्तु की ऊंचाई, ये वस्तु ना है, वस्तु की ऊंचाई प्लस में और प्रतिबिंब की ऊंचाई भी प्लस में ऊपर है। ये नहीं कि इसको समझिए कि है तो प्लस माइनस, नहीं, ऊपर रहेगा तो प्लस, नीचे रहेगा तो माइनस, तो इस बात को आप लोग समझ गए। अच्छा, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी प्लस में, वक्रता त्रिज्या प्लस में, इस तरह से उत्तल दर्पण में सिर्फ वस्तु की दूरी जो होता है माइनस में होता है, न तो फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये सभी क्या होता है, प्लस में होता है। सिर्फ इसकी वस्तु की ऊंचाई जो होता है वह प्लस में होता है, ठीक है। तो कभी भी वस्तु की ऊंचाई प्लस में ही होता है। वस्तु की दूरी प्लस में कि माइनस में, वस्तु की दूरी माइनस में, ठीक है, बढ़ जाइए, अब खड़ा जाइए। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी प्लस में कि माइनस में, माइनस में, बैठ जाइए, खड़ा हो जाइए। अवतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई प्लस, बैठ जाइए, आप खड़ा हो जाइए। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस, बैठ जाइए, आप खड़ा हो जाइए। अवतल दर्पण में फोकस दूरी माइनस, बहुत अच्छा, बैठ जाइए, खड़ा हो जाओ। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी प्लस में, इधर आएगा प्लस में, गड़बड़ा गया। उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या प्लस में, बहुत अच्छा। और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई प्लस, क्यों बोल रही है, चलो विकास जी खड़ा हो जाओ। अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या माइनस में, इन्हें सब, ठीक है, बैठ जाओ, गड़बड़ा गया, खड़ा हो जाओ। उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या प्लस में, अच्छा, प्लस में, अच्छा। अगर माइनस 20 रहेगा, -20 v बराबर -20 रहेगा, तो हम समझेंगे कि यह मतलब कौन दर्पण में है, अवतल दर्पण में, कि भी जो होता है माइनस में होता है, भी क्या होता है, माइनस में होता है। इसका मतलब है भी बराबर -20 है, तो हम इससे भी पहचान सकते हैं कि यह जो 20 है अवतल दर्पण का है कि उत्तल दर्पण का है, ठीक है। अगर हम आपको देते हैं फोकस दूरी f बराबर फोकस दूरी अगर +20 है, तो यह उत्तल दर्पण है कि अवतल दर्पण, बताइए, उत्तल, क्योंकि फोकस दूरी प्लस में होता है। तो इससे भी हम लोग पहचान सकते हैं जब न्यूमेरिकल बनाएंगे, इस दर्पण के सूत्र से हम लोग जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो हमारा आएगा प्लस माइनस, वस्तु की दूरी आएगा प्लस में, प्रतिबिंब की दूरी आएगा माइनस में, तो हम लोग समझेंगे, वहाँ पूछेगा कि यह अवतल दर्पण का है कि उत्तल दर्पण का है, तो इसी प्लस माइनस से ही पहचानेंगे। बैठ जाइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, बहुत मेहनत होता है, तो एक बार जरूर लाइक करिए। आपको लाइक करने में ज़्यादा मेहनत नहीं होगा, सिर्फ दबाना होता है, इसलिए लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।